हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 की जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.3 वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। इनमें से कौन ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है तो 1 + 0, जब आप किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही का वही नंबर बन के आ जाता है। तो 0 + 1 होता है 1। सो यही जो फर्स्ट वाला है ना ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आप 0 × 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 आ जाएगा, है ना। तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0/2 कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड कर रहा है ना तो उसका आंसर भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो सी का भी आंसर 0 हो गया। अब देखिए 10 - 10, 10 - 10 तो आपको पता है अगर कोई नंबर खुद ब खुद से माइनस हो जाता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। 0.2 जो है इसका आंसर भी 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे ना तो उसका आंसर 0 ही आएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, अगर 0 है तो आंसर 0 आएगा। बट आप प्लस माइनस कर रहे हो, आप 1 + 0 करो या फिर 2 + 0 करो, 3 + 0 करो, कुछ भी कर लो, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। तो ये 1 + 0 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बाकी सब 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। अगर 2 होल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, 2 होल नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। अगर 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक या दोनों ही नंबर 0 होंगे। तो यस, या तो कोई एक नंबर 0 होगा या फिर दोनों के दोनों 0 होंगे अगर उसका आंसर 0 आना है। अगर देखिए एग्जांपल के लिए 0 × 1 0, 2 × 0 0 और 0 × 0 भी क्या होगा 0। दो केस हमारे बन रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि अगर कोई भी नंबर, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन 2 3 कितने भी नंबरों का हो सकता है, मान लीजिए हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें आंसर 0 लाना है, तो क्या दोनों के दोनों या दोनों में से एक किसी नंबर का 0 होना ज़रूरी है। तो हाँ ज़रूरी है। तो देखिए 0 आंसर आने के लिए आपको अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 × 1 तो 0 आ जाएगा, 2 × 0 तो भी 0 आ जाएगा। दोनों के दोनों नंबर 0 हैं तो 0 × 0 भी 0 हो जाएगा, 0 × 0 भी क्या हो जाएगा 0 होता है। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा ये वाला, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1। अगर 2 होल नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। यस, अगर आपको आंसर 1 लाना है ना तो दोनों के दोनों को क्या होना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 × 1 ही सिर्फ और सिर्फ 1 आता है। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो देखिए नो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1 इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईदर ऑफ देम इज़ 1 विल गिव आंसर। देखिए अगर 1 आना है ना तो हमेशा हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1 × 1, 1 × 1 तो ही हमारा 1 आ सकता है। ओनली इन सेकंड केस वी मल्टीप्लाई 1 / 1 वी गेट 1। तो हमेशा अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ना, अगर आपको आंसर 1 लाना है तो हमेशा आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 आ जाएगा। आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अगर आपको आंसर 1 लाना है ना तो हमेशा आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन क्या था, अगर प्रोडक्ट 2 नंबर का 1 है कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर नो नहीं है। तो अगर आंसर 1 आ रहा है ना तो येस, इसका आंसर येस है। जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल, ये यहाँ पे नो गलत दिखा गया, आई एम सो सॉरी, आंसर इसका येस है। जब 2 होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आना है तो दोनों का जो आंसर है ना, मतलब आंसर 1 आना है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। और आंसर कुछ और आना है, 2 आंसर आना है तो 1 × 2 कर सकते हैं, 1 × 3 कर सकते हैं। ठीक है, ओनली इन सेकंड केस वी मल्टीप्लाई 1 वी गेट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों को आंसर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, a × b + c। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था a × b + c होता है ना। a × b + c को हम a × b + a × c, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a की मल्टीप्लाई b से होती है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर प्लस साइन आता है इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर a की मल्टीप्लाई जो है वो c से करते हैं, a की मल्टीप्लाई c से करते हैं। तो हमारा अब हम इस वाले को क्या करेंगे, जो भी देखिए 101 है ना, जो 100 क्या
1000, इन सब के जो पास आता है ना उसको हम ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि 101 है, 101 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 101 को 100 + 1 हम करके लिख सकते हैं। 101 को हम लोग 100 + 1 लिख सकते हैं। तो आपने 100 + 1 लिख लिया, तो 728 इंटू 100 + 1 आप लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 728 इंटू क्या लिखेंगे आप, 100 + 1। ठीक है, 728 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ब्रैकेट खोलते हैं ना, 728 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 728 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 728 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 728 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 728 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज़ लिख देंगे और उसके आगे 2 0 उतार देंगे। ऐसे ही तो हम हमेशा करते हैं ना। फिर 728 को आप 1 से करेंगे, 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर खुद ब खुद आ जाता है। तो 7800 था और 728 था। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, 7800 और 728 को जब आप ऐड करेंगे ना तो देखिए 0 + 8 8, 0 + 2 2, 7 + 8 7 2 14 होता है और 14 + 1 15 और 2 + 1 3 और 7, तो 73528 हमारा आंसर आ जाता है। कुछ भी नहीं, सिंपल सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1000 है ना, तो 1001 है, इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, 1001 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1000 + 1, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में 5437। ठीक है, तो 5437 इंटू 1001 + 1, तो आप वही सिंपली 5437 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और 5437 को आप 1 से भी मल्टीप्लाई करिए, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए ऐसे करके। तो 5437 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा दिया आपने, और फिर 5437 को 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो वही 5437 के आगे अब 3 0 थे यहाँ पे, तो 3 0 लग जाएंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे 3 0 थे, तो यहाँ पे 3 0 थे ना, तो इस नंबर के आगे सिंपली 3 0 आ जाएंगे। फिर 5437 इंटू 1 है तो इसको एज इट इज़ उतार देंगे आप, और फिर इन दोनों को ऐड जब आप करेंगे, प्लस कर लेंगे नॉर्मली, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब सी है, अब 25 है, 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 को या तो आप 20 + 5 लिख सकते हैं, या फिर आप 10 + 10 + 5 भी करके लिख सकते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ABCD भी आप लगा सकते हैं। आपका यहाँ पर ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी क्योंकि आपने 3 बना दिए हैं, तो A इंटू ये A हो जा, ये बाहर वाला A होता है, अंदर वाला B, ये C और ये D, तो A इंटू B + C + D, तो आपके A की B से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर A की C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर A की D से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो पुट करते हैं। तो आपने क्या किया, A24 की 10 से मल्टीप्लाई करी, फिर A24 की आपने फिर से 10 से मल्टीप्लाई करी, और फिर से A24 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। A24 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 8240, फिर से 8240, फिर A24 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4120। इन तीनों का प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20600। तो देख लीजिए इन सबको आप जब A24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12 और 8 5 जा 40 + 1 41, तो 4120 आ जाएगा। अब जो 4120 आया है, 4120 को आप लोगों ने 8240 और 8240 से ऐड कर लिया, तो 0 का 0 ऐसे उतर जाएगा। 4 + 4 8, 8 + 2 10, है ना, 2 + 2 4 और 4 + 1 5 और 5 + 1 6। अब आ गया 8 और 8, 8 2 जा 16 और 16 4 जा 20, तो 2060 आ गया। नॉर्मल एडिशन ही तो हमने करा है, बस हमारे यहाँ पे अलग ये हुआ है कि 25 को हमने 3 भागों में तोड़ा है। 3 भागों में तोड़ लीजिए, 4 में तोड़ लीजिए, चाहे 10 में तोड़ लीजिए, बाहर वाले से सबको मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। और अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट डी बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, कोई अंतर नहीं है। 125 को आपने कैसे तोड़ दिया, 100 + 25 से।
4275 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 427500 आ गया। और आप 4275 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो आपने 25 को फिर से तोड़ दिया, आपने 25 को 20 + 5 में तोड़ दिया। अब 20 + 5 में आपने तोड़ा है तो आपने यहाँ तक तो इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। अब यहाँ से ये जो चीज़ है ये तो आप कर चुके हैं, अब आप यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। आपने 4275 को एज इट इज़ उतार दिया, तो अब देखिए 25 को आप तोड़ सकते हैं 25 को आप 20 + 5 लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, लिख दिया। फिर आपने क्या किया कि 4275 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4275 को 20 से मल्टीप्लाई किया और 4275 को आपने 5 से भी मल्टीप्लाई किया। 4275 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 4275 को जब आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 85500। मल्टीप्लाई करके देखना है आपको, ठीक है। और इस वाले को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया, हो गया सही हमारा। अब फिर इन सबको आपने जब ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 534375, ठीक है। सबको ऐड करने के बाद 534375 आ जाएगा। तो क्या था हमारा क्वेश्चन कि 125 को पहले हमने 100 + 25 में तोड़ा, फिर उसके बाद दोबारा से इस 25 को 20 + 5 में तोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे करते हैं, ये आ गया। फिर हमने इसकी इससे करी तो ये आ गया था। फिर हमने 25 को तोड़ा 20 + 5 में, तो 4275 की 20 से करी और 4275 की 5 से करी, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया और इससे ये आ गया। फिर सबको ऐड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट आता है 30 ये। अब देखिए, अब पहले हम हर बार इधर वालों को कर रहे थे, बट अब ये देखिए ना, जो 100 के जितना ज़्यादा पास होता है ना, हम उस वाले को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो 504 जो है इसके पास, ठीक है, सिंपल सा है, 500 + 4 है ना, तो 500 + 4 आपने कर लिया और इंटू 35। अब इस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना उसको ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 500 को हम लोग 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला प्लस का साइन लगाएंगे और 35 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 140 आ गया और 500 को 35 से किया तो 17500 आ गया। देखिए 500 को 35 से किया, 5 5 = 25, इसका 0 आ गया, एक 0 तो वैसे उतारते हैं, 0 0 और 5 3 = 15, तो हमारा आंसर आ गया 17500। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 140 आ गया। फिर 140 और 1750 को 17500 को आपने 140 में जब ऐड किया ना, तो देखिए 1764 आपका आंसर आ गया। अब आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पैटर्न स्टडी करना है, सिंपल सा है। तो देखिए 1 × 8 + 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर आपका 8 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा। सिंपल सा इस पैटर्न को क्या स्टडी करना है, इजी सी चीज़ है कि यहाँ पे आंसर 9 आया था, फिर आपका यहाँ पे 2 आ गया तो आंसर 9, तो ऐसे ही उतार दिया, फिर 8 आ गया, फिर यहाँ पे आपके 3 आ गया तो यहाँ पे 3 नंबर आ गए, फिर यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे 5 नंबर आ गए, यहाँ पे 6 आ गया तो यहाँ पे 6 नंबर आ गए, यहाँ पे 7 आ गया तो यहाँ पे 7 नंबर आ गए। तो यहाँ पे देखिए ये 9 आया था आंसर इसका, तो इसका जो आंसर आएगा वो सिंपल सा है। अब ये देखिए इन दोनों, इनका तो आंसर 9 आया था, फिर ये वाला जो 8 है ये बीच में लग जा रहा है और बाकी जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं। पहले देखिए 9 था, यहाँ पर 9 था, फिर उसके बाद 98 हो गया, फिर 987 हो गया, फिर 9876 हो गया, 98765 हो गया। इस तरीके से घटते, इस ऐसे करके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो सिंपल सा था, इसमें पैटर्न को हमें पहचानना था, स्टडी द पैटर्न, बस ये हमने पैटर्न स्टडी कर लिया, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो जो हमारा चैप्टर 1 है और इस चैप्टर 2 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो लर्नर बी जो हमारा चैनल है उस पर अवेलेबल है। मैं प्लेलिस्ट में ना आपको सारा का सारा वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।